बोतलें रखी है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर हमसे नाराज है, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर वहीं रखे जग से पानी का गिलास भर के पंडित मदन मोहन मालवीय के आगे कर देते कि अगर छुआछूत नहीं तो उसको पी के दिखा दो आप मेरे हाथ का पानी। कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बाबा साहब ने जैसे ही गिलास रखा, पंडित मदन मोहन मालवीय इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि वो जो झूठ बोल रहे थे उसको झूठ को झूठ सच साबित कर दे, और उन्होंने गिलास को हाथ नहीं लगा। बाबा साहब ने कहा जब मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ये हालात है तो आप समझो कि गुलामों के गुलाम बन के रह रहे मेरे लोगों के साथ देश में क्या हालात होते हैं। तो इसलिए ब्रिटिश काउंसिल सुन रही है बाबा साहब अम्बेडकर को। वो कह रही है कि बोलिए आप अपनी बात कीजिए। और गांधी जी से उन्होंने कहा, उस समय के वहां के जो ब्रिटिश काउंसिल के चेयरमैन हैं, वहां के राष्ट्रपति, वो कह रहे हैं कि गांधी जी जो हम तय कर देंगे उसको आपको मानना पड़ेगा, सबको साइन करो। बाबा साहब साइन नहीं कर रहे हैं कि मैं आपका भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि 150 साल से आपने कुछ नहीं किया। गांधी जी साइन कर देते हैं और बाबा साहब को कम्युनल अवार्ड मिल जाता है। लेकिन फिर गांधी जी पलट के आके भारत में आंदोलन चला देते हैं, भारत में आके जरावदा जेल में अनशन कर देते हैं। फिर पत्र लिखा जाता है ब्रिटिश काउंसिल को। ब्रिटिश काउंसिल कहती है आपस में बैठ के सिमटा लो, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, डॉक्टर अंबेडकर के तर्क सही हैं। फिर पूना पैक्ट होता है। रोते हुए बाबा साहब पूना पैक्ट करते हैं। और जब पूना पैक्ट कर रहे थे उससे पहले जब उनको धमकाया जाता है बस्तियों में आग लगाइए, तब बाबा साहब ये बात कहते हैं कि अगर आप मुझे खंबे पे चौराहे पे ले जाके फांसी भी दे दोगे तो भी मैं अपने समाज के अधिकारों से समझौता नहीं करूंगा, मेरी बात को आप याद रखें। ऐसा करैक्टर है बाबा साहब हम लोगों की। क्यों ना माना जाए उनको, क्यों जब उनकी एक मूर्ति पे उंगली को छेड़ देता